वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह, फाउंडर ग्लोबल मिडास फाउंडेशन जो हमारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, और संवाद इंडिया जो हमारा यूट्यूब न्यूज़ चैनल है, इसके अंदर मैं जनरल पब्लिक से कुछ डिस्कस और शेयर करना चाहूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कि जब से हम लोगों ने ये पिछले 2 साल से दोनों संस्थाओं में काम करना शुरू करा, एक तरफ संवाद इंडिया बनाई जहाँ पर जनरल पब्लिक के लिए एक इंडिपेंडेंट फोरम बनाया फॉर रिपोर्टिंग, ताकि अगर उनकी कोई भी परेशानी लोकल लेवल पे है बट समाज के सामने नहीं आ पाती, तो वो उसको रिपोर्ट करके या हमें बुला के वहाँ रिपोर्टिंग करवा के अपनी प्रॉब्लम बताएं। उस प्रॉब्लम को फिर हम दुनिया के सामने अपने इस यूट्यूब न्यूज़ चैनल के थ्रू दिखाएं, और दिखाने के बाद फिर उसके ऊपर जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स या ऐसे काउंसलर्स या एमएलएज हैं उनके पास भी ये बात पहुँचे। तो इतना स्नेह और प्यार हमें अपने बोल दिल्ली बोल कैंपेन से मिला, जहाँ पर पूरी दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पे हमें ऐसे इनवाइट करके जनता ने हमारे साथ जुड़ के ये सारी रिपोर्टिंग करी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आगे हमने अब जो बोल इंडिया बोल कैंपेन और ऐसे रिस्पॉन्सिबल सोशल रिपोर्टर वाला भी कैंपेन बनाया है, उसमें भी बड़े सारे लोग हमसे अब जुड़ रहे हैं पूरे देश में। ऑब्जेक्टिव हमारा संवाद इंडिया का यही था कि इंडिपेंडेंटली चीज़ें सामने आएँ, और अगर किसी के ऊपर किसी तरीके का प्रेशर है वो निःशुल्क सामने लाकर उस चीज़ को टेकअप करे, ताकि बाकी लोग भी उसकी सहायता के लिए पहुँचे। इसके साथ में जो ग्लोबल मिडास फाउंडेशन हमारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमने अपने गुरुओं के मार्गदर्शन पे चलते हुए सरबद्दे भले के लिए बनाई, जहाँ पर हम लोगों ने पहले दिल्ली, एनसीआर और पंजाब के अंदर 150 से ज़्यादा हेल्थ कैंप लगाए। आरडब्ल्यूएस के साथ मिलकर, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलकर, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर क्लस्टर्स एरिया में जाकर, जिसका हमें बहुत ज़्यादा सराहना मिली और बड़ी सारी लोकल जनता हमारे साथ जुड़ी हमारे इस एफर्ट्स के लिए। जो हमारी निःशुल्क फ्री हेल्थ केयर लंगर सेवा थी, उसके साथ में हम लोगों ने औरतों के लिए, बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी ऐसे हेल्पलाइन स्टार्ट करी, जिसमें ऐसे केसेस हमारे पास आए जहाँ पर हम लोगों ने प्राइवेसी मेंटेन करते हुए उसके ऊपर अमल करके लोगों की हेल्प करी। इसी के साथ में हमने जो धर्म कन्वर्जन का केस देखा पूरे देश भर में और स्पेसिफिकली पंजाब में, तो हमने उसके ऊपर अपनी एक डेडिकेटेडली एक हेल्थ ऐसे एंटी सिख कन्वर्जन हेल्पलाइन नंबर भी चालू करी, जिसमें हमारे साथ बड़े सारे लोग जुड़े। फिर इसी के साथ जब हमें पता चला कि ड्रग्स का इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो ड्रग अब्यूज़ और सुसाइड केसेस और मेंटल इलनेस के लिए हम लोगों ने ऐसे हेल्थ केयर के और ड्रग डी एडिक्शन और अब्यूज़ के भी कैंपेन चलाए। तो जब हमने ये चलाया, साथ में हमने अपने गुरुद्वारों के अंदर कैसे हमारे सेवादारों को और गुरुओं की सेवा में जो लगे हैं उनके ऊपर हेल्प करें वो बताया, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी काम करा। साथ ही साथ में जब हम ये करने गए तो हमें 1984 के 38 साल बीत चुके, और उसके बाद आज उन विक्टिम्स का क्या हाल है। जब हम लोगों ने ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई जो हमने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिलीज़ भी करी, तब हमारे ऊपर उस टाइम पे भी बड़े सारे अटैक हुए और हमारे पर भी प्रेशर बनाया गया कि आप ये चीज़ें रोक दें। इसी तरीके से संवाद इंडिया के अंदर भी हम लोगों ने ऐसी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करी, जिन इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमें पता चला कि बड़े सारे आज भी कॉरपोरेट इंडिया में ऐसे बिजनेसमैन हैं और बिज़नेस ग्रुप्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक मनी के ऊपर अपना बिज़नेस बेस करने के लिए तैयार हैं और उसी के ऊपर चल रहे हैं। और वो लोग ऐसे देश के अंदर लॉबीज़ के साथ जुड़ के उस ब्लैक मनी को अपने बिजनेसेस में लाकर काम करने में उत्सुक होते हैं और उसी तरीके से चलते हैं, जबकि उनकी फाइनेंशियल बैकिंग और स्ट्रेंथ कुछ नहीं होती, चाहे वो किसी भी डाइवर्सिफाइड बिजनेस के हों। और बड़ी अच्छी मैनेजमेंट और टॉप क्वालिटी प्रोफेशनल्स लोग भी इस कार्रवाई में जुड़े हैं। उनकी भी हमने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई है और जिसके ऊपर पिछले 1 साल से काम चल रहा है, और हमारे पास सारे ऐसे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है ऐसे लोगों के बारे में जो इस तरीके के गैर कानूनी काम करते हैं और इस तरीके से ब्लैक मनी को अपने बिजनेस में लगाते हैं। इसी के साथ में जब ये सेवादारों का भी और 84 के जेनोसाइड का हमने काम शुरू करा और दिल्ली के अंदर हमारे ऊपर ऐसे प्रेशर बनाया गया और अटैक करा गया, और फ़िलहाल में भी कुछ दिन पहले भी ऐसी हरकत दोबारा हुई, तो जो हमने 1984 38 साल
हो चुके विक्टिम्स के अंदर जब दिल्ली कंप्लीट करके पंजाब के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 38 साल बाद आज पंजाब में क्या परेशानी है और वो लोगों की रिहेबिलिटेशन कैसे हो सकी, उनकी भी हम लोग जब डॉक्यूमेंट्री बनाने गए तो वहाँ से भी हमारे पास इस तरीके की आवाज़ें आई और इस तरीके का प्रेशर आया कि चीज़ें रोक दी जाए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक उम्मीद करते हुए एक प्रशासन जो है दिल्ली पुलिस में भी हम लोगों ने ऐसे कंप्लेंट डाली कि हमारे पास ऐसे बार बार कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ और अटैक होते हैं जिसके अंदर हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। प्लस हमने इसके साथ में जो होम मिनिस्टर हैं उनको भी एक एप्लीकेशन डाली कि जब हमने ये 84 वाली डॉक्यूमेंट्री बनाई तो ये ज़रूर एक बार देखी जाए, और क्योंकि इसके तहत बड़े सारे ऐसी एंटी सिख और ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो नहीं चाहते कि ये पर्दाफाश हो कि 38 साल बाद भी आज वो जो लोग ऐसे सिख राइट के विक्टिम्स हैं कहाँ खड़े हैं वो दुनिया के सामने आए, क्योंकि सबके लिए तो सब लोग सबको ठीक कर चुके हैं और सब बच चुके हैं। बट जो हालात हमने दिल्ली के अंदर 1984 के राइट विक्टिम्स के देखे, चाहे वो तिलोतपुरी हो, तिलक विहार, विडोज कॉलोनी हो या सरदार कॉलोनी हो, हर तरफ रियलिटी कोसों दूर थी उन तरीके के क्लेम्स के जो 38 साल से लोगों की आंखों में धूल झोंक के देश और विदेश में करे गए। और वही चीज़ अब जब पंजाब में हुई और हम लोग कवर करने गए तो फिर ये चीज़ें दोबारा बढ़ रही। तो मेरा ये समाज से और जो लोग हमारी संस्था पिछले 2 साल से निःशुल्क सेवा कर रही है, बिना कोई धर्म देखे, बिना कोई कास्ट देखे, बिना कोई इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखते हुए, और कोई भी पूरे देश में जम्मू से कन्याकुमारी तक हम लोगों से कनेक्ट होकर अपने परेशानी बताता है और हम उसको निःशुल्क ऐसे अपनी सेवाओं में देते हैं। तो आज हम लोगों पे लगातार इस तरीके के प्रेशर और अटैक बनाए जा रहे हैं और बड़ी सारी जगहों से ऐसे अनवांटेड सीन क्रिएट करे जा रहे हैं जिसमें हमारी संस्थाओं और दोनों ग्लोबल मिडास फाउंडेशन और संवाद इंडिया को भी और आगे ना बढ़ाया जाए और रोक दिया जाए। इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमारे ऊपर पर्सनल लेवल पे भी बड़ी बार ऐसे हथकंडे अपनाने की कोशिश करी गई है, बड़ी रिसेंटली भी, जिसकी ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लेंट्स फाइल कर रखी हैं। तो मेरा ये कहना है कि चाहे वो ऐसी ब्लैक मनी की इन्वेस्टिगेशन हो या ऐसे 1984 से रिलेटेड जो विक्टिम्स के बारे में हमने निकाल के लिया है कि रिहेबिलिटेशन कुछ नहीं है, यहाँ ऐसे ही पंजाब की जो 1984 के बाद की सिचुएशन है जो कोई चाहता है कि नहीं आ सकता सामने, यहाँ ऐसे जो हम इंडिपेंडेंटली सेवादारों के धर्म प्रचारकों की सेवाएं कर रहे हैं और उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो पता नहीं कौन से ऐसी चीज़ से जुड़कर कौन सा बंदा ऐसा चाहता है या कौन सी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सा ऐसे पीछे थिंक टैंक है या कौन से ऐसे बिजनेसमैन लोग हैं जो चाहते हैं कि ये चीज़ें सामने ना आए और हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशंस को रोका जाए। तो मैं संगत से अपील करूँगा कि जो हमारे गुरुओं के मार्ग पे हम चलते हैं वो हम चलते आएंगे। हमें जो भी कानूनी स्टेप लेना पड़ेगा और जो भी पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, वो सारी कार्रवाई चल रही है। बट हमारा संवाद इंडिया पूरे देश की सच्चाई दुनिया के सामने लाता रहेगा और हमारा जो ग्लोबल मिडास फाउंडेशन है वो सरबत्ते भले के लिए 24 घंटे हमारी टीमें पूरे देश और विदेश में किसी को भी किसी प्रकार की समस्या के लिए खड़ी हुई हैं और आपकी निःशुल्क सेवा में आपके साथ है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं बताऊं कि अगर आप कुछ करने जाते हैं अच्छा समाज के लिए तो आज नहीं तो कल इस तरीके की चीज़ें आपके ऊपर आ जाती हैं। और इस तरीके की जो ब्लैक मनी का भी सिस्टम बड़ा मार्केट में कहने के लिए हट गया है, बट लोग जिसके अंदर आज भी हैं और अपने बिजनेसेस को इसी पैसे के ऊपर चला रहे हैं, उन सब का भी सामने पर्दाफाश करना ज़रूरी है, जिसकी इन्वेस्टिगेशंस ऑलरेडी हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट्स बना के सबमिट कर दी हैं। तो जो भी अगर हमारे खिलाफ़ है या हमारा रोकने के पीछे उसका कोई भी मकसद है, उसको ये मैसेज साफ चला जाए कि हमारी दोनों संस्थाएं जैसे काम कर रही हैं वैसे करती रहेंगी। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब हम लोगों को एहतियात बरतने के लिए और प्रिकॉशन लेने के लिए बोला गया है, जिसके तहत अब जो हमारा हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर, उसके अंदर जो संगत और जनरल पब्लिक हमसे मिलने आती थी और अपने मुद्दे और परेशानी बताती थी, उसके लिए अब हम लोगों ने वहाँ पर एक जनरल पब्लिक की इंटरेक्शन के लिए
जो है वो एंट्री बंद कर दी है और पब्लिक इंटरेक्शन और पब्लिक एंट्री सस्पेंडेड है टेम्परेली। इसी तरीके से अगर हम लोगों के ऑफिसों में या हम लोगों के रेजिडेंशियल प्लेसेस में स्टाफ से रिलेटेड या हमारी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी बंदा आता है बिना अपॉइंटमेंट के, तो उसको ट्रेस पासिंग के केस में इमीडिएटली लीगली प्रोसिक्यूट करा जाएगा, प्लस उसको इमीडिएटली पुलिस को हैंड ओवर भी करा जाएगा और इन्फॉर्म भी करा जाएगा, ताकि हम लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी बनी रहे। तो मैं संगत से अपील करता हूँ कि ये टेम्परेरी फेस है इन्वेस्टिगेशन का, जब तक जिन्होंने इस चीज़ को करवाया है और जो लोग इसके पीछे सामने ना आ जाएं, जैसे ही आ जाते हैं उसके बाद हम लोग इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। और जनरल पब्लिक के लिए दोबारा से संगत के लिए हमारा ऑफिस पर्सनल इंटरेक्शन के लिए ओपन हो जाएगा। तब तक जो भी संगत है वो हमारे नीचे दिए गए जितने भी हेल्पलाइन नंबर्स है उस पर संपर्क कर सकती है और हमारे काउंसलर से अपनी दिक्कतें शेयर कर सकती है। और जनता से और संगत से मैं अपील करूँगा कि जो आपने स्नेह और जो आपने हमारा सहयोग दिया है और जो आज तक आप हमारे साथ जुड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और भी हमारी संस्थाओं से जुड़ें, ताकि हमारी दोनों संस्थाएं पूरे देश भर में निष्काम सेवा करते हुए अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए एक उदाहरण बनकर आगे आ पाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।